भौरे को देखा होगा और गुबरीला होता है। भौरा और गुबरीला एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन भौरा रस पान करता है, पुष्पों का पराग पान करता है, और गुबरीला गोबर को खाता है। एक दिन गुबरीला बरसात के लिए व्यवस्था कर रहा था, छोटी छोटी गोली बना करके रख रहा था। भौरे ने देखा, अरे ये लगता तो है मेरी प्रजाति का है, लेकिन ये कर क्या रहा है? पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले बरसात के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों? बोले बरसात में जल आएगा ना तो गोबर सब खराब हो जाता है, तो अभी से व्यवस्था रखते हैं। देखो गुबरीला वो भी कौन है? जीव है, और अपने भविष्य की व्यवस्था करके रख रहा है। और हम लोग केवल यहीं वर्तमान में लगे। हमारा भविष्य क्या, यहीं का नहीं विचार करो। ये तो यहाँ की छोटी मोटी यात्रा है, वहां की बड़ी लंबी यात्रा है। यहाँ तो नोट चल जाते, वहां नोट नहीं चलता, वहां कर्म चलता है। अगर हमने आज किसी का सहयोग किया, जैसे एक उदाहरण था, मान लीजिए आप अपने मित्र को पानी देंगे तो मित्र भी पानी पिलाएगा, भोजन कराएंगे तो वो भी भोजन कराएगा, और आप उसको मार पीट करके भगा देंगे तो वो भी मार पीट ही करेगा। ध्यान रखना, जैसा व्यवहार हम करेंगे। अगर हम किसी को गाली गलौज कर दें तो क्या वो अपने घर ले जा करके आपको माला पहनाएगा? नहीं पहनाएगा। वो दरवाजे नहीं खोलेगा, अरे मेरा शत्रु है, छोड़ो भगा दो। व्यवहार प्रेम का होगा तो प्रेम का होगा, और शत्रुता का होगा तो शत्रुता का होगा। तो व्यवहार अच्छा करना चाहिए और धर्म करना चाहिए। पुण्य कहाँ मान्य होता है जानते हो? पुण्य मान्य वहां होता है जहां हमें वापस लेने का कोई भाव ना हो। वापस लेने का जहां भाव ना हो वो पुण्य है। हमने एक कन्या के विवाह में टीवी दान कर दी। वहां भाव क्या है कि ये टीवी हमें वापस मिलेगी। ये तो पुराने लोगों की व्यवस्था होती थी कि एकत्रित धन नहीं हो पाता था। मान लीजिए किसानी ज्यादा होती थी, पहले इतनी नौकरी नहीं चलती थी, पहले नौकरी लोग करते नहीं थे। क्यों? काम ज्यादा करना पड़ता था और पैसा कम मिलता था। आज इसलिए दौड़ते हैं कि काम कम करना पड़ता और पैसा ज्यादा मिलता है। सबसे अधिक किसानी होती थी, और हो सकता है जिस वर्ष कन्या का विवाह करना हो उसी वर्ष में फसल कम आवे, तो क्या करें? तो विचार करके अपने रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, गांव में व्यवहार कर दिया जाता था कि भैया आज हम आपके यहाँ कुछ पैसा कर रहे हैं, वो हमारे कन्या के विवाह में आप वापस कर देंगे। यही होता था, और उससे सामने वाले को ज्यादा वजन भी नहीं पड़ता था और पुत्री का विवाह भी हो जाता था। ये पुण्य नहीं है। पुण्य कब होगा? जब हमने कोई वस्तु दान कर दी और वो वापस ना ली जाए। हमने किसी भिखारी को कोई भोजन दिया, धन दिया, वस्त्र दिया, उससे हम वापस लेने के इच्छुक नहीं हैं, वो पुण्य है। जब हम मन से किसी को देते हैं तब पुण्य कहलाता है। आज भौरे ने गुबरीले से कहा, छोड़ो इसको और मेरे साथ चलो। संगत बता रहे हैं, ये सत्संगति है। सत्संगति का फल क्या होता है, दुसंगति का फल क्या होता है। उस भौरे ने गुबरीले को साथ में लिया और पुष्पों पे कहा, ये पुष्प हैं, इनका पराग चुनो। और कोई पहली बार महाराज अच्छी वस्तु का सेवन करे तो बड़ा
उसको स्वाद आता है, उसको आनंद आ गया, पुष्प का पराग लिया। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो सायंकालीन बंद हो जाते होते हैं ना। अब भौरे को तो पता रहता है कि भाई कौन सा पुष्प कब बंद होगा, गुबरीला को नहीं पता था। वह एक पुष्प में बंद हो गया। जब भौरा खोजते हुए आया तो गुबरीला नहीं मिला। उसने भौरे ने परेशान होकर के चला गया अपने स्थान पर। सुबह जब तक आया, एक माली ने उन पुष्पों को तोड़ दिया और बेच दिया। जब तक वह माली के पास पहुंचा, वो पुष्प बिक चुके थे। कहां चढ़ गए? शिव जी के सिर पर। शिव जी के सिर पर पुष्प चढ़ गए। देखो, हम लोग पूजा करते हैं लेकिन छोटे मोटे अपराध कर देते हैं। जैसे शिव जी के सिर पर जल चढ़ाओ, दूध दही शहद घी शक्कर खूब चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाने के बाद जल भी इतना चढ़ा दो कि थोड़ा सा वहां सुंदरता हो जाए, साफ हो जाए। कुछ माताएं जाती हैं, भैया महाराज जी ने बताया है कि पंचामृत चढ़ाना है, तो पंचामृत तो चढ़ा दिया लेकिन बाद में जल नहीं चढ़ाया और वो पंचामृत वहीं रखा रहा। वहां हजारों चींटे आ गए। उसको साफ करके आओ। प्रसाद है, प्रसाद को किसी बर्तन में रखो, पत्ते पर रख दो। ये प्रकृति महादेव की ही तो है। महादेव ने कितने पत्ते नहीं बनाए। देखो, ये केले का पत्ता है, कितना बड़ा है। 2 लोग साथ में बैठ करके भोजन कर लेंगे। जब भी प्रसाद लगाओ, किसी पात्र में लगाओ। उदाहरणता मान लीजिए हम आपको अपने घर बुलाएं और आपको खीर लेकर के नीचे जमीन पे रख दें या आपके शरीर के सिर पे रख दें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी प्रकार से भगवान की हम पूजा करते हैं तो उनको पात्र में भोजन लगाओ, प्रसाद लगाओ। आपने सिर पर रख दिया, वो किसी के काम का नहीं रहा। पात्र में रहेगा तो वो किसी भक्त को मिल जाएगा, नहीं तो पशु पक्षी को मिल जाएगा। पुष्प चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, सारी सामग्री चढ़ाओ। और तो और कुछ माताएं क्या करते हैं, माताएं नहीं भक्त ही हैं, सब स्त्री पुरुष सब भक्त हैं। जाते हैं, अगरबत्ती लगाई या धूप बत्ती लगाई और शिव जी की पिंडी उठा करके जहां जगह रहती वहीं लगा दी। धूप बत्ती जाकर के जलालू पे लगाए, दीपक जलाए शंकर जी के ऊपर लगा दिए। अब वो जब पूरी बत्ती जल जाएगी तो कष्ट किसको होगा बताइए? आप अपने हाथ पर पूर्णता दीपक जलता हुआ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ऐसा अपराध मत किया करिए। कहीं कहीं बड़ी जलालू रहती है, वो पार्वती का स्थान है, उस पर जाकर के टोकरी रख देते हैं, जल की बाल्टी रख देते हैं, स्टैंड समझ लेते हैं। ये बहुत बड़े अपराध हो जाते हैं। पुष्प आप लोग तोड़ करके ले जाते हो, कोई जल में डाल करके ले जाता है, कोई अपने पल्लू में बांध करके ले जाता है। हमारा जो वस्त्र है पहना हुआ, उसमें हम जो वस्तु रखेंगे वो अशुद्ध हो जाएगी। उसके लिए अलग से कोई थैला ले लो, कोई पॉलीथिन ले लो, टोकरी ले लो, उसमें ले जाओ। आपने लोटे में जल में जो पुष्प डाले, जल कौन है? वरुण देवता है। और वरुण देवता को आपने जो पुष्प अर्पण कर दिए, अब एक वस्तु को किसी एक व्यक्ति को देने के बाद जब दूसरे को दोगे, क्या वो स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भौरे ने देखा वो पुष्प कहां चढ़ गए? शिव जी के सिर पर। जब तक भौरा आया, पुजारी ने पुष्प उठाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। भौरा जब गंगा जी में पहुंचा, वहां जाकर देखा पुष्प में गुबरीला बह रहा था। भौरे ने कहा, भैया अब लौट आओ। बोले, भैया संगत का विशेष फल, चढ़े महेश के शीश।
और अरे भाई मोहे जान दे गंगा जी के तीर। अगर आपका संग नहीं करते तो हम गोबर में ही पड़े रहते, और आपका संग किया तो पुष्पों का पराग मिला, शिव जी के सिर पर चढ़ गए और मुक्ति की दाता गंगा मैया में आज प्रवाहित हो रहे हैं। कितने लोग हैं जो जीते जी और मरने के बाद गंगा जी नहीं जा पाते।